हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और जैसा कि आपका इको का एग्जाम खत्म हो गया है, अब हमारा जो सफर है वो है अकाउंट्स का। अगला एग्जाम आपका अकाउंट्स का है। तो स्ट्रैटेजी वीडियो आज से आने लगेगी कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करने हो। वीडियोस आप जरूर देख लेना। कुछ लेक्चर्स में डालूंगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बाकी कल से लाइव सेशन लेंगे। लाइव सेशन शाम को होगा 8 बजे से। लाइव सेशन में मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर कराऊंगा और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर और 3 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन कराऊंगा जो एज इट इज अकाउंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो लाइव सेशन को बिल्कुल भी ना मिस करें। उस टाइम पे आए, अपने डाउट्स से पूछे और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उन क्वेश्चंस को तो डेफिनेटली करके जाए एग्जाम के अंदर। आप कम्युनिटी पोस्ट पे आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। अगर टाइम स्लॉट चेंज होगा तो वहां डल जाएगा। कोई बच्चा अगर नया आया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे कि आपको अपडेट मिलता रहे। शाम का ही होगा वैसे लाइव सेशन, हो सकता है दिन में अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती आगे तो हम दिन में भी लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी होगी। जो मेरे बैचेज है 7-8 घंटे तो वही क्लासेस होने वाली है। फिर भी मैं मैनेज करूंगा अगर कुछ होता है तो। वरना शाम का टारगेट रखा मैंने कि 8 बजे से लाइव सेशन होगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वहां पे आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कब कैसे किस हिसाब से चल रहा है। ठीक है। आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी का क्वेश्चन कराऊंगा, इश्यू ऑफ शेयर्स का। ऐसा नहीं है कि ये पहला क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के, फंडामेंटल के, डिवेंचर्स के केस स्टडीज वाले क्वेश्चन करा रखे हैं। तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आपको मिल जाएगा। बाकी आज एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है, देखो। एक केस स्टडीज का क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 नंबर का आएगा। 2 क्वेश्चन होंगे तो 2 नंबर, 3 क्वेश्चन होंगे तो 3 नंबर का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपका देख, कहानी दी हुई है। देखो याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि केस स्टडी का जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो कहानी से पहले आपको क्वेश्चन पता हो। ये क्वेश्चन है, मतलब ये आपकी कहानी है, ये आपकी कहानी है और ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले अगर आप कहानी पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम लगेगा। टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले देख लो क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से कि आप जब क्वेश्चन के पैराग्राफ को पढ़ो तो आपके दिमाग में रहे कि मुझे ये चीजों का आंसर चाहिए। तो देखो, आपसे पहला तो पूछा गया हाउ मच अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा रहा है कि अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा मिलेगा। मतलब जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं तो बैंक का अमाउंट जो होगा वो कितना होगा। दूसरा क्या, हाउ मच टोटल अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो जब फॉरफीचर करेंगे तो फॉरफीचर के टाइम पे कितना अमाउंट शेयर फॉरफीचर में जाएगा। एक ये 2 क्वेश्चन है, ये दिमाग में रखना है आपको क्वेश्चन को। अब इसको पढ़ना है। इतना बड़ा पैराग्राफ है, बच्चे तो पैराग्राफ देख के डर जाते हैं। पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, और या तो कर पाते हैं या फिर छोड़ देते हैं और टाइम खराब कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन में कैसी चीजें हैं, फिर आप पैराग्राफ को पढ़ो और दिमाग में रखना कि हाँ ये क्वेश्चन थे। तो इसमें दो ही क्वेश्चन थे। एक तो पूछा गया कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा और एक शेयर फॉरफीचर का अमाउंट पूछा गया। तो इन चीजों को दिमाग में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे करने से, और यही आप फॉलो करना एग्जाम में विदाउट लिमिटेड। और एक चीज ध्यान रखना, कुछ अलग नहीं आने वाला है यहाँ पे। आपको डरना नहीं है कि केस स्टडी का क्वेश्चन बहुत डिफरेंट आएगा, कुछ अलग कहानी आएगी। जो आपने पढ़ा है उसी में से आएगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से केस स्टडी का क्वेश्चन कर सकते हो। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आसान आएगा पेपर, सब कुछ आसान है। बस आपको मेहनत करनी है और 4 दिन तक कंटिन्यू मेहनत करो, रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आने वाली है, जरूर देख लेना 4 बजे से। आज मैं पब्लिक कर दूंगा 5 दिन का प्लान कैसे किस तरीके से करता है। चलो क्वेश्चन को देखते बात है। विदाउट लिमिटेड हैविंग ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख 1 करोड़ डिवाइड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज। ठीक है, इनवाइट फॉर इशू 25,000 शेयर इशू करा। मैं रफ रोड भी बताता हूं कि हमने 25,000 शेयर इशू करे एट पार पे। ठीक है, मतलब 100 रुपए का एक क्वेश्चन है। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। कैसे, तो लिखा एप्लीकेशन पे 20 रुपए, ठीक है, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, ये भी ठीक है। ये रहा देखो, अलॉटमेंट पे 30 एंड फर्स्ट कॉल 25 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल 20। मतलब 2 कॉल है, एक तो फर्स्ट कॉल है 25 की और एक आखिरी सेकंड एंड फाइनल कॉल है 25 रुपए की। ये आपको कॉल दिया। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई डाउट होगा। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा एप्लीकेशन वाज रिसीव फॉर 20। देखो हमने जो इशू किए थे 25,000 शेयर किए थे, बट एप्लीकेशन वाज रिसीव फॉर 24,000 शेयर्स। दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छी बात है, आपको और ज्यादा मेहनत नहीं करनी। 24,000 आपके दिमाग में रखें कि 24,000 शेयर से एंट्री होगी। ठीक है, फिर एंड शेयर वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट। तो साफ सीधी बात है, तो नहीं भी लिखा हो तो भी ऐसा ही होगा कि जब अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो हम सबको। तो ओवर में आती है बात एडवांस रखने की और रिजेक्ट करने वाली। अंडर में तो कुछ नहीं, जितना कम ही लोग आए तो जो आए भाई आप ही ले जाओ, ये वाला कहानी हो जाती है। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा है ऑल कॉल वर मेड एंड रिसीव एज फॉलो। ऐसे मिला है तो देखो लिखा है
ये देखो, ये अगर आप इनको जोड़ोगे ना, इनको जोड़ो जरा, इनकी लैंग्वेज होती है, इसको इनको जोड़ के देखो, मैं इसको जोड़ू, देखो 18,000 प्लस 2,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500, कुल मिला के 24,000 शेयर का हिसाब है। तो ये बताया गया है कि जो 24,000 शेयर थे उसमें से क्या है, 18,000 तो पूरा पैसा दे रहे हैं, लेकिन 2,000 शेयर अलग अलग नाम रख दो, इसको मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये क्यू है, ठीक है ना, अलग अलग लोग है, ये कुल मिला के 24,000 है। 2,000 ने 75 दिया, मतलब ये 2,000 वाला जो वाई है, ये वाई यहां पे एरियर कर रहा होगा। 2,500 ने 50 दिए, मतलब यहां, और ये जो जेड है वो यहां पे भी पैसा नहीं दे रहा और यहां पे भी नहीं दे रहा। क्लियर होगा आपको। और जो ये 1,500 शेयर है क्यू के, वो सिर्फ 20 दे रहा है, यानी क्यू ने यहां से बंद करा देना भाई साहब 1,500 शेयर पे, तो यहां भी नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया और यहां भी नहीं दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखो तो यहां पे जो अरीर है 1,500 है, यहां पे जो अरीर 2, 3, 4,000 हो गया, ये क्लियर है भाई। और यहां पे जो अरीर हो गया 2, 2, 4, 5, 6,000 हो गया। मतलब देखो ना 18,000 पूरे थे तो बाकी 6,000 लोग हैं जो अरेंज करे, तो 6,000 में से एक बंदा है 2,000 वाला जो कि सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दे रहा, एक है 2,500 वाला जो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दे रहा, और एक है 1,500 वाला जो कि 3 कॉल नहीं दे रहा। उसके बाद लिखा है द कंपनी फोरफीचर दी शेयर, कंपनी फोरफीचर के शेयर को, एंड जिसपे 15 ऑन विच लेस देन 75 हैव बीन रिसीव। देखो ये लाइन बहुत काम की है। द कंपनी फोरफीचर दो शेयर ऑन विच लेस देन 75 हैव बीन रिसीव, उन शेयरों को फोरफीचर करे जिसमें 75 से कम मिला। मतलब इसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको 75 मिला है, यानी इन दोनों के शेयर, मतलब जेड और क्यू, सिर्फ इन दो लोगों के शेयर फोरफीचर हुए, एक के है 2,500 और दूसरे के है 1,500। अगर आप इस बात को दिमाग में नहीं रखते तो आप कर देते सेकंड एमसीक्यू का आंसर गलत। अब फोरफीचर शेयर व रीशू की तो कहानी नहीं है। देखो आपसे क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट वाज रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा। देखो अलॉटमेंट की कॉल है 30 रुपए की, 24,000 शेयर पे 30 रुपए हम मांगेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे, 24,000 पे 30 रुपए मांगेंगे, ठीक है। और अलॉटमेंट पे एरियर करने वाला एक बंदा है 1,500, तो 1,500 पे 30 रुपए का एरियर हो जाएगा, ये माइनस कर दी, यही तो होगा आंसर। और कुछ है क्या, देखो जरा क्वेश्चन में 24,000 पे 30 मांगे, एक बंदे ने पैसा नहीं दिया, खत्म कहानी। ऐसी आप फर्स्ट कॉल से भी पूछ सकता था, फाइनल कॉल से भी पूछ सकता था। तो क्वेश्चन को पढ़ के डिटेल निकाल लो, बहुत आसान हो जाता है फिर करना। 7,20,000 और 1,500 इंटू 30 45,000 माइनस 7,20,000, तो आपका आंसर 6,75,000 आ रहा है। कोई ऐसा आंसर है क्या, बिल्कुल है, तो इसका आंसर है ए। क्या आपको कोई डाउट है। ऐसे इस क्वेश्चन में आपसे अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल का भी पूछ सकता था, फाइनल कॉल का भी पूछ सकता। फर्स्ट कॉल पे पूछता तो 24,000 ही करा था ना मैंने, हाँ बिल्कुल सही करा था। 24,000 पे 25 और उसमें से माइनस कर देते 4,000 पे 25, इसका पूछता 24,000 पे 25 और ये 6,000 पे घटा, इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता था। क्लियर पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, तो लिखा है दूसरा हाउ मच टोटल अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो देखो आपने फोरफीचर सिर्फ दो ही लोगों के शेयर किए, जेड के और क्यू के। अब देखो फोरफीचर कितना मिला, जेड के शेयर की अगर मैं बात करूं तो जेड के है 2,500 शेयर, फोरफीचर में तो वही आता है जो मिल गया, तो जेड के 2,500 शेयर पे 50 मिला है, जेड के 2,500 ये दोनों दे रहा है, और दूसरे बंदे का नाम है क्यू, जिसकी नाम मैंने अपनी मर्जी से रखा है आसान करने के लिए, आपको समझाने के लिए। उसके 1,500 शेयर है और उस पर जो मिला है 20, यही दो तो अमाउंट आपको मिला है। तो 2,500 पे 50 यानी 1,25,000 आपको ये मिला, और 1,500 पे 20, तो कितना आसान क्वेश्चन है, 30,000 आपको ये मिला। 30 प्लस 1 25 यानी 1,55,000 रुपये आपको मिल रहा है। तो फोरफीचर के टाइम पे आपने जो करा होगा 1,55,000, सी ऑप्शन है 1,55,000। तो देखो यहां तो क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये दो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपको रेशियो के टाइम पे कैपिटल रिजर्व भी पूछ सकता था। तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपको पेशेंस रख के क्वेश्चन को समझना है। और यार जब भी आप क्वेश्चन करो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लेना, वरना आप क्या करते पूरा क्वेश्चन बनाते बहुत से दिमाग लगाते, फिर आप क्वेश्चन को देखते, फिर डबल मेहनत होती। तो जब भी आप क्वेश्चन करो पहले आप क्वेश्चन देख लो कि आपसे पूछा गया है, उसके बाद आप इस पैराग्राफ को पढ़ो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई डाउट होगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला पेज है, ये आपका दूसरा पेज है। कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करो, क्योंकि आने वाले 4 दिनों तक आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ हूं। जहां भी जिस भी टॉपिक में आपको परेशानी होगी उससे मैं कराऊंगा। दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर देना, लाइव सेशन के बारे में बताना बच्चों को, अपने बता दोस्तों को कि लाइव सेशन को ज्वाइन करें। कल से लाइव सेशन होगा, उसमें मैं आपसे मैं लाइव 1-to-1 इंटरेक्ट होऊंगा, आपके डाउट्स देखेंगे, आपकी परेशानियां देखेंगे। बाकी पहले कल जो लाइव सेशन है उसमें मैं आपको 3 और 4 नंबर वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराऊंगा, चैप्टर के हर एक चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन, डिवेंचर से भी, शेयर से भी,
आपके फंडामेंटल से भी, रिटायरमेंट से, मतलब जिस चैप्टर से आने वाले हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे। जब तक आप रिवाइज कर लो, कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है कि इसमें परेशानी है तो भी आप मुझे कमेंट कर देना, वो भी हम वहाँ पे फर्दर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और आपसे बात भी करेंगे, आपकी परेशानी को भी देखेंगे। मिलते हैं बाकी आगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय दोस्तों।